सुबह की विनंती एक हमारे लिए एक अमोघ अस्त्र है ना, जो हमारे अहंकार की जो विशाल दीवार है वो थोड़ी थोड़ी ढहते रहते। रोज सुबह की विनंती को बड़े शांति से करना, आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे, है ना। बाबा कहते हैं कि अहंकार का वो पर्दा है जो हमें भगवान को देखने ही नहीं देता। वो 24 घंटे वो अपार दैवी शक्ति हमारे साथ में है। अगर बीच में कोई है तो सिर्फ अहंकार, और कोई नहीं है, और कोई शैतान नहीं, हमारा अहंकार ही है। अगर भगवान के बीच में कोई और कोई पर्दा है तो अहंकार का पर्दा है। तो सुबह की विनंती कोई रटी रोटाई वो प्रार्थना नहीं है ना, कि आपने याद कर लिया है जैसे मैंने बचपन में याद कर लिया था, है ना। तो ये सुबह की विनंती और सीधा संबंध, सीधा कनेक्ट परमात्मा से कराती है। जब हम सुबह की विनंती करते तो हम स्वीकार करते हैं कि भगवान आज जो भी होगा आपके कारण होगा, आपके शक्ति से होगा। मैं निमित्त मात्र हूं, आप सर्वे सर्वा हो, क्योंकि मैंने एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, मैं एक ही भगवान को मानने का वचन दिया, मतलब एक लक्ष्य एक चित्त भगवान। ये भाव जब सेवक के अंदर में आता है तो मैं मरने की शुरुआत तभी होती है जब हम ये वचन देते हैं, हे भगवान बाबा हनुमान जी, मैं कर्म करते समय गलती किया, मुझे क्षमा कर, मैं आज से एक ही भगवान को मानूंगा। तभी मैं मरना शुरू हो जाता है ना। चाहे वो शराब के कारण इस मार्ग में आया हो, है ना, चाहे किसी दुख के कारण इस मार्ग में आया हो, कितना भी घमंड हो किसी सेवक के, है ना। जैसे वानखेड़े जी, उनको अपनी विद्या का, तंत्र मंत्र विद्या का बड़ा घमंड था, क्योंकि वो चलते व्यक्ति को मार सकते थे, उड़ते हुए पंछी को धरती पे गिरा सकते, इतना घमंड था। उसका घमंड भी बाबा के सामने चूर-चूर हो गया है। लेकिन उसको भी अपने इस विद्या को उस नदी में, है ना, नदी में डुबाना पड़ा, है ना। वो कहते थे, वो बताते थे, कहने का मतलब मेरे प्यारे सेवक भाइयों, अपने घमंड को डुबाना पड़ेगा। तो सुबह की विनंती हमें याद दिलाती है कि अहंकार से मुक्त होना है और उस अपार दैवी शक्ति के साथ कनेक्ट होना है। और उस अपार दैवी शक्ति के सामने सब कुछ फिर तुच्छ है। और इसलिए सुबह की विनंती बहुत जरूरी है। सुबह की विनंती जो करे हृदय भाव जगाए, परमात्मा से सेवक संबंधित हो जाता है, उसका मैं मिट जाए सब, जब वो बाबा के शरण में आ जाए। मेरे प्यारे सेवक भाई, इस सुबह की विनंती बड़ी अद्भुत है। और विज्ञान भी कहता है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, इस ये विज्ञान है। सुबह की विनंती सिर्फ अध्यात्म नहीं, विज्ञान भी है, क्योंकि ये अद्भुत वो समय है, सुबह का समय, जो हमारे विचार हमारे भीतर डालता है, सबकॉन्शियस माइंड में डालता है, जिससे हमारा पूरा दिन एक लक्ष्य एक चित्त भगवान के माध्यम से संचालित होने लगता है, पूरा का पूरा दिन। ये सुबह की विनंती जो हमारे चित्त को शुद्ध करती है, मन को निर्मल करती है, बुद्धि को उत्तम करती है, विचार शुद्ध हो जाती है, क्योंकि हमारी दृष्टि भगवान के ऊपर होती है। बाबा कहते हैं जिसकी दृष्टि भगवान के ऊपर है उसके विचार शुद्ध हो जाते हैं। मेरे प्यारे सेवक भाई, सत्य को हमें समझना है। जैसे गंदे कपड़े को साफ करने के लिए हम बार बार उसको साबुन लगाते हैं, पानी में डालते हैं, है ना, और धोते रहते हैं, वैसे जन्म जन्म के पापों से अगर नष्ट होना है, राग द्वेष अहंकार से अगर नष्ट करना है, तो ये सुबह की विनंती है। यह आध्यात्मिक साबुन है हमारे जीवन को साफ करने का, अंतर मन को, भावों को, पुराने विचारों को, पाप को, है ना, इनको नष्ट करने का अद्भुत साबन है। इसे हमें रोज इस्तेमाल करना है। बस एक ही अनुभव करना है, मेरा भगवान मेरे पास है, इसे बार बार दोहराना है। सुबह के विनंती का अद्भुत ये शक्ति है, जिस पल सेवक की अनुभूति हो जाए कि मेरा भगवान मेरे पास है। बाबा ने बार बार सेवकों का कहा है कि आपका भगवान आपके पास में है। जब भगवान ये भाव जब जागता है तो विचार शुद्ध होने लगते हैं। वो सेवक गलत कर्म से डरने लगता है, वो द्वेष से डरने लगता है, वो द्वेष से बच जाता है, क्योंकि उसकी दृष्टि भगवान की ओर आ जाती है। तो जब हम अहंकार से मुक्त होकर विनंती करते हैं तो अपार दैवी शक्ति हमारी मदद करने के लिए, मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हाजिर हो जाती है। बाबा ने बताया है कि एक छोटी सी आग की चिंगारी कितना भी पुराना घास हो उसको पल भर में जलाकर भस्म कर देती। वैसे सुबह की विनंती का इतना अद्भुत प्रभाव हो, चाहे वो शारीरिक तकलीफ हो, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक,
किसी भी प्रकार की तकलीफ हो जीवन में, हर प्रकार का संकट पल भर में नष्ट हो जाता है। अंधेरे मन के आंगन में विनंती का दीप जलाए, अहंकार के इस रावण को जड़ से आज मिटाना है। बाबा के चरणों में रहकर जीवन को स्वर्ग बनाना है। सुबह की विनंती से ही अब भाग्य अपना जगाना है। आइए मेरे प्यारे से योग भाइयों, ये सुबह की विनंती प्रतिदिन पूरे भाव के साथ हमें करना है ना। अद्भुत भाव से विनंती करते समय खुद को महसूस करना है कि मेरा भगवान मेरे पास है। तो आप क्या प्रतिदिन सुबह की विनंती पूरे भाव से करते हैं? तो आप कमेंट्स में जरूर आप अपना अनुभव लिखिए। विनंती करते समय आप कैसे महसूस करते हो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, कमेंट्स में आपको लिखना है। और संकल्प करना है कि आज से हम संकल्प करें कि सुबह की विनंती केवल शब्द नहीं है, तो ये अपार दैवी शक्ति उस समय उपस्थित रहती है, क्योंकि हम भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। तो बाबा हनुमान जी वो अपार दैवी शक्ति उपस्थित हो जाती है। बाबा जुमदेव जी को प्रणाम करते हैं, बाबा जुमदेव जी उपस्थित हो जाते हैं। और इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इस विनंती के महत्व को समझो। आइए, और इसलिए हमें अभी इसी वक्त उस परमात्मा को समझना पड़ेगा। बाबा जुमदेव जी की उस अपार सूत्र को समझना पड़ेगा। हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान, वर्तमान में जीना पड़ेगा। हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान, और निस कतिब आत्मज्ञान, खावे पीवे न मन कर भंगा। बाबा बोले रहो मैं किस संगा। तो प्रार्थना और विनंती को समझने के लिए आज इस सूत्र को समझते हैं, है ना। तो बाबा जुमदेव जी ने हमें जो भगवान बताया है उसको पाने के लिए, उससे संबंधित होने के लिए जंगल नहीं जाना पड़ता। तो हंसते खेलते हर कर्म के साथ खाते पीते हमारा लक्ष्य भगवान की ओर होना है ना। भगवान की ओर हमारी दृष्टि भगवान की ओर हो जाए तो नजर बदली तो नजारे बदल जाएंगे ना, फिर पूरा जीवन बदल जाता है। तो भगवान कल नहीं है, और इसलिए भगवान की दृष्टि अभी होना, इसी वक्त होना है। कल की राह मत देखना कि मैं कल से तत्व शब्द नियम से चलूंगा, मैं अपनी दृष्टि भगवान के ऊपर कल करूंगा, आज मैं ये कर लेता वो कर लेता नहीं। आज इसी वक्त, भगवान कल में नहीं आज ही है। लेकिन हमारा मन कल की ओर जाता है, हमारा जो मन है भविष्य की चिंता में डूब जाता है या तो भूतकाल की चिंता में। तो जो लोग कल की चिंता करते हैं वो परमात्मा को खो देते हैं, क्योंकि इस मार्ग का परमात्मा अभी है, इसी वक्त है। जहां आप खड़े हो वो वर्तमान है, और वहीं पे परमात्मा है। और निस कतिब आत्मज्ञान, है ना। और वहीं पर निरंतर आत्मज्ञान की फिर चर्चा होती है, विचार होता है। खावे पीवे न मन कर भंगा, है ना। तो हमें सिर्फ खाने पीने में मन नहीं लगाना है, तो खाते पीते परमात्मा को स्मरण करते हुए अपना जो तार है वो बाबा से जुड़े रखना है। बाबा हनुमान जी जब नाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश। तो हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान, और निस कतिबो आत्मज्ञान, खावे पीवे न मन कर भंगा। बाबा बोले रहो मैं किस संगा। इस अद्भुत सूत्र को हमें समझना है। हंसते खेलते खाते पीते एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान होना चाहिए, क्योंकि भगवान कल में नहीं है, अभी है, इसी वक्त है। तो जिस प्रकार से एक माँ घर के सब काम करती है, खाना बनाती है, सफाई करती है, लेकिन उसका एक ध्यान एक लक्ष्य अपने बेटे की तरफ भी रहता है ना। अगर उसका छोटा बेटा है तो अपने बच्चे की तरफ भी वो ध्यान रखते, वैसा ही हमारा ध्यान हर कर्म के साथ बाबा हनुमान जी की तरफ भगवान को सामने रखकर कर्म करना है, ताकि वो कर्म निष्काम कर्म में बदल जाए। खावे पीवे न मन कर भंगा, बाबा बोले रहो मैं किस संगा, है ना। तो बाबा सदैव अगर आपके साथ में, बाबा सदैव आपके साथ में है जब हम खाते पीते, क्योंकि हम गृहस्थी वाले जीवन लोग हैं, कर्म करते, काम पे जाते, खाते पीते रहते, लेकिन हमारा मन परमात्मा से जुड़ा रहे, भगवान से जुड़ा रहे। और इसलिए बाबा ने वो जुड़ा रहने के लिए हमें तत्व शब्द नियम का आईना दिया है। बाबा ने हमें तत्व शब्द नियम का आईना दिया है, तो तत्व शब्द नियम के आईने में हमें बार बार देखना है। ये तत्व शब्द नियम का आईना जो हमारे जीवन को शुद्ध करने का फिल्टर है, जो हमारे 7 विकास को सक्षम करता है ना, विकास करता है। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, आर्थिक, बौद्धिक, सामाजिक, ये 7 पिलर्स को डेवलप करने वाला ये तत्व शब्द नियम रूपी है ना। इसके ऊपर हमने एक अलग से एक वीडियो बनाया था। तो इसीलिए बाबा जुमदेव जी, ये विकास आपके पास में, आपका भगवान आपके पास में, इसलिए तो बाबा अपने पैर किसी को छूने नहीं देते थे, क्योंकि हर नर नारी के अंदर में बाबा वही आत्मा देखते थे, वही प्रकाश देखते थे। और इस प्रकार से बाबा ने हर सेवक को स्वाभिमानी बनाया, सत्यवादी बनाया, स्वावलंबी बनाया। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इसलिए हमें तत्व शब्द नियम का पालन करना है, ताकि हमारा ये 7
प्रकार के विकास, है ना। तत्व शब्द नियम का यह आईना है जो सभी प्रकार के व्यसन से हमें मुक्त रखता है, तनाव से मुक्त रखता है, द्वेष से मुक्त रखता है और ईमानदारी सिखाता है, जिससे हर काम में हमें बरकत मिल जाए, समाज में मान सम्मान मिल जाए। वो बाबा का सेवक समझदार सेवक बनता है, बुद्धिमान सेवक बनता है, बुद्धि उत्तम हो जाती है, सीधा परमात्मा से संबंध बन जाता है। और इसलिए तत्व शब्द नियम के आईने को हमने बार बार देखना है, बार बार देखना है ना। ये तत्व शब्द नियम का आईना ही है जो हमें बार बार दिखाता है कि हमारे कर्म शुद्ध है, हमारे विचार शुद्ध है। ये बार बार हमें दिखाता है। ये तत्व शब्द नियम का आईना किसी और को नहीं दिखाता, खुद को दिखाता है, हमारे विचारों को दिखाता है, हमारे कर्म को दिखाता है ना, हमारे भावों को दिखाता है, भावों में दिखाता है। इसलिए से 24 घंटे 24 आवर्स इस आईने को घूमकर साथ में लेकर घूमना नहीं है, तो देखना है, कसौटी पर उतारना है, बार बार तत्व शब्द नियम रूपी आईने के कसौटी पे उतारना है। और इसलिए दिन के दिनचर्या में हम इसको कैसे हमारे साथ में उतारे। तो जैसे सुबह उठते हो, नहाते हो, सुबह की विनती करते हो, तो आज हमें संकल्प करना है कि हमारा पूरा दिन सत्य पर आधारित रहेगा। चाहे हम काम करेंगे, व्यापार करेंगे, तत्वों को हम याद रखेंगे। 4 तत्व के आईने में हम देखेंगे, है ना, परमात्मा एक और मर्या जी भगवत नाम पर। तब भगवान कहेगा, बार बार कहेगा, दुखदारी दूर करते हो दार, इच्छा अनुसार भोजन, भगवान सब कुछ देगा। आईने में देखना है और यही बाबा के तत्व है। जब धीरे धीरे सुबह की विनती से दोपहर हो जाएगी तो ये काम की भागदौड़ में हो सकता है परेशान हो जाए, गुस्सा आ जाए, तो हमें बार बार देखना है सत्यमादा प्रेम कि मेरा चित्त तो अशुद्ध नहीं हुआ, है ना, मन में द्वेष तो नहीं आया, क्या मेरा भगवान ये सब देख रहा है। ये तुरंत अपने सामने लाना है, मुझे कौन देख रहा है, मेरा भगवान देख रहा है। और जैसे हमारी दृष्टि ये भाव आएगा, मुझे भगवान देख रहा है, तो हमारी दृष्टि भगवान की ओर हो जाएगा और विचार शुद्ध हो जाएंगे और मन निर्मल बन जाएगा। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें समझना है, खावे पीवे न मन भरभंगा, है ना। निष्काम कर्मयोग के साथ हर कर्म खाते पीते भोजन, सब हमारे कर्म को निष्काम कर्मों में बदल डालना है। तो निष्काम कर्मों में बदलना का मतलब वही है कि फल की चिंता नहीं करना है, अहंकार को बाबा के चरणों में छोड़ देना है और भगवान मेरे पास है, इस भाव से हर कर्म को करना है, ताकि कर्म पूजा बन जाए, निष्काम कर्म में बदल जाए, है ना। हाथ काम में व्यस्त रहे, मुख में बाबा का नाम, तत्व शब्द नियम का पालन करे, सिद्ध हो सारे काम। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये बाबा जुमदेव जी के जो हमें तत्व शब्द नियम दिया है, उसको हम बहुत एक सरल तरीका आपको बताएंगे, है ना। सरल तरीका हम बताएंगे आपको कि इसका एक अभ्यास हमें रोज करना है, रोज हमें अभ्यास करना है ना, रोज अभ्यास करना है। क्या अभी मेरा कर्म बाबा के तत्व शब्द नियम के दायरे में है? क्या मेरा हर कर्म तत्व शब्द नियम के दायरे में है? ये सवाल हमें खुद से पूछना है। अगर उत्तर हाँ आता है तो बाबा को धन्यवाद देना है, अगर उत्तर ना में है तुरंत बाबा से माफी मांग लेना है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, हो सके तो हम इसके 2 पार्ट बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हम इसको विस्तार में हम देखेंगे कि ये तत्व शब्द नियम रूपी आईना है, इसका अभ्यास हम कैसे करेंगे, वो भी मैं आपके साथ में चर्चा करना चाहता हूँ। जो रोज मैं इसकी रोज प्रैक्टिस करता हूँ, समय लगता है, मुझे भी 45 साल लगे इस अपार दैवी शक्ति को समझने, क्योंकि हम तो पिछले कर्म लेके आए थे, उसको काटते काटते हम तो बचपन से इस मार्ग में आए हैं। तो ये इतना आसान नहीं है तत्व शब्द नियम के आईने को जीवन में उतारना। तो इस आईने को देखने का मैं तरीका आपको बता रहा हूं। तो ये थोड़ा सा ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसके हम 2 पार्ट बनाएंगे, आप दोनों पार्ट देखना है। तो जब भी आपको 2-3 घंटे में हर 2-3 घंटे में आपको खुद को ये सवाल पूछना है, हर 2-3 घंटे में आपको खुद को एक सवाल पूछना है, क्या अभी मेरा कर्म बाबा के तत्व शब्द नियम के दायरे में है? अगर उत्तर हाँ आता है तो बाबा को धन्यवाद देना है, अगर उत्तर ना आता है हर 2-3 घंटे में इसका प्रैक्टिस करना है। अगर ना उत्तर आता है तो तुरंत बाबा को माफी मांग लेना है कि बाबा मेरी थोड़ी नजर हटी थी, क्योंकि नजर हटी दुर्घटना घटी, और फिर आपकी दृष्टि तुरंत उस तत्व शब्द नियम के आईने में आ जाएगी, भगवान के ऊपर दृष्टि आएगी और हम तुरंत सही रास्ते पे लौट आएंगे। बस हर 2-3 घंटे में प्रैक्टिस करना है। बाबा इसी को कहते हैं और निष्कतिबो आत्मज्ञान, निरंतर खुद को परखना। और निष्कतिबो आत्मज्ञान का मतलब होता है निरंतर खुद को परखना।
अद्भुत जीवन का निर्माण। और इसकी फलश्रुति क्या है, इसका रिजल्ट क्या है, अद्भुत जीवन का निर्माण। तो जब हम 24 घंटे इस आईने को देखते हैं तो हमारे 7 प्रकार के विकास, शारीरिक से लेकर सामाजिक तक, हमने इसके ऊपर काफी चर्चा किए है। तो कोई भी संकट आता है, कोई भी संकट आता है, लेकिन जब तत्व शब्द नियम का आईना आता है तो हम भयमुक्त हो जाता है, हम घबराते नहीं, क्योंकि हमें पता चल गया अभी कि मेरा भगवान मेरे पास है। तो तत्व का आईना हाथ में ले, तत्व का आईना हाथ में ले, हर कदम को तू नाप ले, शब्द की मर्यादा में रहे, सत्य मर्यादा प्रेम की मर्यादा में रहे, हर मुश्किल को तू भांप ले, नियम की शक्ति साथ है, फिर डरने की क्या बात है, बाबा का है तू सेवक, अब जीत तेरे हाथ में है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आज से अपनी आत्मा में, हमें अपने आत्मा में ये लिख के रखना है, क्या लिख के रखना है, तत्व शब्द नियम, है ना, तत्व शब्द नियम ये लिखना है। और कमेंट्स में भी आप लिखिए, जरूर लिखिए कि मैं 24 घंटे बाबा के आईने में देखूंगा, और अगले 7 दिन तक ये हमें प्रैक्टिस करके देखना है। और अभी हमने आपको जो एक होमवर्क दिया था, हर 2-3 घंटे में, हर 2-3 घंटे में जो आपको प्रैक्टिस बताया है, कि वो जो आपको बताया कि किस प्रकार से हमें अपने आप को परखना है, तत्व शब्द नियम के आईने का कैसे यूज करना है, इसकी 7 दिन प्रैक्टिस करना है। 7 दिन में आपको अनुभव होगा कि पूरा का पूरा जीवन, मेरी दिशा, मेरा दृष्टिकोण बदल चुका है ना। मैं 24 घंटे बाबा के आईने को देखूंगा। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, अभी भी आप मुझे सुन रहे हो तो कमेंट्स में जरूर लिखिए कि मैं 24 घंटे बाबा के आईने को देखूंगा। और इसी विश्वास के साथ मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें एक समझदार सेवक बनना है, ध्येयवादी सेवक बनना है, ध्येयवादी सेवक बनना है। और इसलिए हम सब मिलकर वही हम संकल्प करेंगे, 24 घंटे तत्व शब्द नियम के आईने को मैं देखूंगा, है ना। हे भगवान बाबा हनुमान जी, आज हमें मिलकर संकल्प करना है। आइए मेरे साथ आप भी संकल्प को दोहराइए, आप भी मेरे साथ सुनते सुनते दोहराइए। हे भगवान बाबा हनुमान जी, और भगवान बाबा हनुमान जी, महान त्यागी बाबा जमदेव जी, मैं निष्काम कर्म की ओर बढ़ूंगा, मेरा अहंकार मरे और आपकी कृपा मेरे साथ बनी रहे। मैं आज से वर्तमान में जीऊंगा और सत्यमादा प्रेम को अपनाऊंगा। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आप सभी से निवेदन है कि आप भी अपना अनुभव कमेंट्स में जरूर साझा करिए। क्या आप तैयार है अपने मैं को मारने के लिए? याद रखे मेरे प्यारे सेवक भाइयों, जब भी नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे एक छोटी सी चिंगी बहुत बड़े घास के ढेर को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे बाबा का नाम, बाबा हनुमान जी का नाम, कितना भी बड़ा संकट हो पल भर में नष्ट हो जाता है। तत्व शब्द नियम का जिसने रखा ध्यान, बाबा उसको देते अपना ही वरदान। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आज का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि भगवान अभी है आपके पास में, बस जरूरत है तत्व शब्द नियम के आईने में खुद को देखने की, खुद को परखने की। तो आज हम सब मिलकर संकल्प करते हैं कि बाबा हनुमान जी, आज से मैं अपने अहंकार को त्याग कर तत्व शब्द नियम को अपने जीवन का मैं आधार बनाऊंगा। मैं हर कर्म में आपको सामने रखूंगा ताकि मेरा हर काम निष्काम कर्म बन जाए। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आप जिस दिन से इस मार्ग में आए हो, जो भी बदलाव आपने महसूस किया है ना, 3 साल में, 4 साल में, या आप रोज विनंती प्रार्थना करते हो, आप क्या महसूस करते हो? आप अपने जीवन में इन तत्व शब्द नियम के माध्यम से क्या बदलाव महसूस किया है? तो आप कमेंट्स में जरूर लिखो मेरे प्यारे सेवक भाइयों। तो ये अद्भुत तत्व शब्द नियम, जिसे हमें इस आईने को 24 घंटे सामने रखना है, जिससे हमारा ये अद्भुत जीवन, ये जो जीवन है हमारा, जो भाग्य से मिला है, यह अद्भुत जीवन में बदल जाएगा। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, सत्यमादा प्रेमी, अब जीवन का आधार हो बाबा के तत्व शब्द नियम के इस वचनों को, सुबह के विनंती के दिए हुए वचन को हमें बार बार याद करना है, जिससे सबका बेड़ा पार हो, सबके जीवन का उद्धार हो। यही पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आपने जो कीमती समय दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यही पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जमदेव जी की जय। परमात्मा सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार।